सबको पता है कि नमिता मैडम तो रियल शार्क निकली। क्या आईपीओ का लिस्टिंग दिया है, क्या प्राइसिंग दिया था। इतना बड़ा ओएफएस होने के बावजूद भी इतना अच्छा लिस्टिंग मिला। देखिए चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको कि मार्केट में उसका प्राइस जो उन्होंने आईपीओ लाया था ना, इशू प्राइस क्या था, कट ऑफ प्राइस 1008 रुपीज़ था। 1000 पकड़ लेते, पहले दिन पे कितना हाई लगाया, 1384। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, लगभग 40% का इंक्रीज, लगभग 38-40% तक गया आईपीओ के लिस्टिंग के दिन पे। उसके बाद अभी चल रहा है 1362, लगभग वही है। 35% का रिटर्न तो वैसे भी दे दिए इन्वेस्टर्स को। अब एक्चुअली अगर आप इसको ठीक से देखोगे ना, इस आईपीओ को, तो आपको है ना, मैंने जब इसको एनालाइज किया था, मैंने क्लास में बोला था, आप इसको ऑब्जर्व करिए इसमें क्या था। इनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, उसको तो भैया सैल्यूट है मेरी तरफ से। क्या एडवाइस दिए, एक तो मैडम ने 3 साल शार्क टैंक में आ रही है, अच्छा खासा मैडम का एडवर्टीजमेंट हो गया, ब्रांड को बता दिया, लोगों तक पहुंचा दिया कि ये शार्क टैंक वाली मैडम का आईपीओ आ रहा है। तो लोग भी एक्साइट हो गए कि चलो ठीक है, मैडम का है, बहुत सही है। बट एक क्या था चीज़, 1952 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने आईपीओ लाया हुआ है। जो आईपीओ की साइज़ है वो इतनी है, मार्केट से इतना पैसा उठाया जा रहा है। उसमें से फ्रेश इशू कितना है पता है आपको, सिर्फ 800 करोड़, मतलब 1152 करोड़। ये कंप्लीटली क्या है, ओएफएस। मैं रेड पेन से क्यों लिख रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये है आपका 800 करोड़ का सिर्फ न्यू इशू है, न्यू इशू। इसका मतलब हो रहा है कि जो पैसा आप दे रहे हो ना, उसमें से सिर्फ 800 करोड़ रियलिटी में बिजनेस में जाने वाला है। बिजनेस पे कितना लगना है, 800 करोड़ लगना है। और 1152 करोड़, 1152 करोड़ किसके जेब में जा रहा है, आपके शेयर एक्सचेंज हो रहे, किसके साथ, प्रमोटर के साथ। मैडम खुद पैसे अपने शेयर को आपको बेच रही है, सिंपल भाषा में। क्या ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिजनेस है ये बिल्कुल दोगलापन तो है नहीं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मैडम। क्योंकि इतने सालों से उन्होंने बिजनेस बनाया, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। हमारे पुणे में हिंजवाड़ी में आते, ठीक है, हिंजवाड़ी में मेरे ख्याल से फेज 1 एंड फेज 2 के रोड पे भी वो एक राइट हैंड साइड पे है, वो ट्रैम्पोलिन पार्क के पास, और एक वो एक मॉल के सामने, और एक फेज 2 में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ख्याल से इनका ऑफिस है। तो मैडम ने तो मेहनत किया हुआ है, बट आईपीओ को सही तरीके से लाया गया। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होगा कि ओएफएस होने के बावजूद भी ओएफएस होने के बावजूद भी आईपीओ बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। उसका रीजन क्या था पता है, ये तो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि आप कंपनी में लोगों से पैसा लेके सिर्फ 800 पॉइंट डालोगे, 800 करोड़ रुपए डालोगे, ठीक है। लोगों का पैसा तभी बढ़ेगा जब कंपनी ग्रो करेगा। अब कंपनी ग्रोथ के लिए आपने पैसा तो कम दे दिया, आधे से ज्यादा पैसा तो आपने अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर दिया, आपने बाकी प्रमोटर को एग्जिट ले लिया आपने, चलो ठीक है। बट मैडम ने सबसे बढ़िया तरीका एक लगाया, और ये डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल एडवाइजर की ने बताया होगा उनको, कि प्राइसिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया था। 1008 रुपए का कट ऑफ प्राइस था, 960 से लेकर 1008, मतलब कट ऑफ प्राइस 1008 आ रहा है, आपको उसी पे अप्लाई करना पड़ेगा। और अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला क्योंकि प्राइसिंग अच्छा है। मैडम ने, उनकी टीम ने क्या किया पता है, कॉम्पिटिटर्स का बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, जो सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फार्मा वाले, अलग अलग है ना, उसमें उनकी कैटेगरी अलग है, उनके प्रोडक्ट्स अलग है, कुछ अलग टैबलेट्स बनाते हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह, सब कुछ वो उनका उनका टेक्निकल पार्ट अलग है। तो उनका जो प्राइसिंग आज मार्केट में चल रहा है ना, वो लगभग 1500 से 1800 से कुछ कंपनियां 2000 के करीब चल रही है ऑलरेडी। जो उनके कंपटीशन है, लगभग आपकी कंपनी की साइज आसपास है, मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट है, ऐसा नहीं होता है। वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो एमक्यूर फार्मा एक अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। और उनके कंपैरिजन में उनके आगे पीछे जो प्लेयर है, उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स, वो लगभग आज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ये उनकी प्राइसिंग है, चल रही है मार्केट में, उनका ये भाव चल रहा है। मैडम ने क्या किया, वो भाव को कम कर दिया और लाया 1008 में। जो पेटीएम ने गलती किया था ना, 2000 के भाव पे लाया था 1980 पे, और एक दिन पहले दिन लोगों ने उसको ठोक के 1600-1700 रुपए पे आया था, और आज आई डोंट नो 400 रुपए चल रहा है। वॉरेन बफेट भी उसमें से निकल गए, उसमें से भी उन्होंने 600 करोड़ का लॉस ले लिया, 600 नहीं, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लॉस ले लिया। ये गलती मैडम ने रिपीट नहीं की। तो ये है सही आईपीओ लाने का एक स्मार्टनेस, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ओएफएस होने के बावजूद भी आप किस तरीके से ला सकते हो। अब रही बात रिटेलर की, मैडम का तो बेनिफिट हो गया, मैडम ने कुछ एज पर ऑनलाइन में देख रहा हूँ डेटा जो मैंने देखा, तो 127 करोड़ का मैडम का ही प्रॉफिट हो गया आईपीओ लाने में। मैडम ने अपने शेयर को एक्सचेंज कर दिया, पैसा बना लिया मैडम ने, कैपिटल प्रॉफिट बना लिया मैडम ने। अब रिटेलर्स क्या करेंगे,
रिटेलर्स तो क्या फंस गए? बिल्कुल नहीं, रिटेलर्स को बहुत अच्छा मौका है, कंपनी बढ़िया है। 1350 के करीब लगभग शेयर चल रहा है, 68 चल रहा है। भले ही आईपीओ नहीं मिला, आप इन प्राइसेस को देखें, ये प्राइसेस अभी भी क्या है, ऊपर है इससे। मार्केट में आज ये भाव चल रहा है 1350 के करीब। अभी भी इस कंपनी को बढ़िया स्कोप है, हो सकता है इमीडिएटली ना जाए, बट लॉन्ग रन के लिए बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये फार्मा कंपनी में एक बड़ा प्लेयर है एमक्योर फार्मा, और डेफिनेटली फाउंडर्स भी बहुत जेन्यून है, ये तो सबको पता है, हमने 3 साल से टीवी पे और सोनी लिव पे देख ही रहे हैं उनको। तो ये सारी जो बातें हैं ये उनके प्लस पॉइंट है। प्लस प्राइसिंग जो सबसे बढ़िया मौका दिया, मार्केट सेंटिमेंट तो अच्छा था, इलेक्शन होने दिया, सब कुछ सेटल होने दिया, उसके बाद ओएफएस डाला जो नेगेटिव पॉइंट था, बट उसको मतलब नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉफिट ही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओएफएस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप कंपनी में पैसा ज़्यादा डालो, एग्जिट कम लो, बट ठीक है उन्होंने किया, बट प्राइसिंग जो है वो सबसे प्लस पॉइंट लाया, सही वैल्यूएशन पे कंपनी लाया और ये हिट कर गया। कुछ समय पहले मामाअर्थ के बारे में मैंने एक रील बनाया था कि दोगलापन है करके मैंने डाला था, तो उसमें उन्होंने यही गलती किया था। आई डोंट नो उसका आगे क्या हुआ, मैंने उसका ट्रैक भी नहीं रखा एंड मुझे रखना भी नहीं है, बट यही मैडम ने, नमिता मैडम ने ये सही तरीके से किया है, और इस शेयर्स में एक लंबे समय के लिए देखोगे तो ये प्राइसिंग भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। 2000-2500 के करीब, मतलब डबल के करीब ये शेयर जाने के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे टेक्निकली तो नहीं लग रहा है। टेक्निकली के लिए हमारे पास चार्ट ही अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, यही तो हमारा चार्ट है। अब इसमें क्या हम कौन सा स्टडीज़ करें, ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं ये सब एग्जिट एंड एंट्री चल रहा है बस, ठीक है। देखेंगे इसको, और 6-7 महीने के करीब मुझे लग रहा है ये 1500 मिनिमम ब्रेक करना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि इसके फंडामेंटल बढ़िया है कंपनी के। आप बताइए, आपने आईपीओ को अप्लाई किया था कि नहीं, आपको लगा है कि नहीं, आईपीओ आपको मिला है कि नहीं, और आप क्या करने वाले हो? मैं तो पता चल ही गया होगा आपको वीडियो से मैं क्या करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो मुझे कमेंट में बताइए। कुछ डाउट होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।